हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत सी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख के। और अगर आप अपने इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर के लिए सर्टिफिकेट चाह रहे हैं या सर्टिफिकेट के लिए कंटेंट कैसे ऐड करना है, कैसे डिज़ाइन करना है एमएस वर्ड में, तो भी आपके लिए एज अ टेम्पलेट ये बहुत यूजफुल रहने वाला है वीडियो। आप बने इस वीडियो में और इसे पूरा देखें और एक एक करके आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसमें शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ये बैकग्राउंड कलर्स है सेट किए जाते हैं, कैसे आप शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एवरीथिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और आप एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल लुकिंग सर्टिफिकेट बना पाएंगे जिन्हें जो भी आपने स्टूडेंट्स को देना है या जो भी पीपल आपके यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं। और एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि किस तरह से चीज़ें होती है, किस तरह से सर्टिफिकेट डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे आप उनको प्रिंट कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, कैसे उसका पीडीएफ कॉपी आप सेव कर सकते हैं। वो सारा आपको इसमें ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट आपने लेना है। यहाँ पर आपने लेआउट जो है, सबसे पहले ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप करना है, जो मार्जिन है वो 0.5 करना है, क्योंकि हम इस तरह से सर्टिफिकेट बना रहे हैं हॉरिजॉन्टली। आप देख सकते हैं ये लैंडस्केप स्टाइल है। तो आपने जो ओरिएंटेशन है पेज का वो लैंडस्केप ले लेना है। इसके अलावा आपने इस तरह से टेक्स्ट टाइप करना है। जो दूसरी चीज जो आपने करनी है, इसको भी आप न्यू डॉक्यूमेंट में कर लो और इसको सेंटर लाइन में देना। जो भी कंटेंट आपने ऐड करना है वो इस तरह से टाइप कर लेना और उसको एडजस्ट कर लेना पेज पे जो आपने सेंटर में देना। मैं एक एक करके भी आपको बताता था, लेकिन टाइम इसमें फिर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट लिखना ये इट्स इजी थिंग, आप ये कर सकते हैं। और इसमें भी आपने जो मार्जिन वगैरह है वो उसी तरह सेट करने हैं इनके, इसको भी लैंडस्केप ही रखना है। और क्योंकि ये इस तरह का सर्टिफिकेट बनाने के बहुत से तरीके हैं। देखो, मैं पहले इसको टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ या पहले शेप बना सकता हूँ, पहले लोगो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें पहले से शुरू कर सकते हैं। मैं आसान आपके लिए कैसे रहने वाला है वो मैं इसमें बेटर तरीके से आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टैब्स का यूज करके आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से जब आपके पास टेक्स्ट आ जाए, अगर आपको बिल्कुल ही इस तरह से नहीं आता है टेक्स्ट ऐड करना, तो आप हमारे चैनल पे जाए, यहाँ पर बेसिक ऑफ हर एक चीज़ का बनाया हुआ है, कैसे पेज बॉर्डर सेट करना है, कैसे ये बाकी चीज़ें करनी है बेसिक। आप ये देख सकते हैं एमएस वर्ड की जो हमारी सीरीज है, प्लेलिस्ट है, इसमें आपने जाना और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा बेसिक है। अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि ये टेक्स्ट इस तरह से कैसे आया है या कैसे आपने टाइप करना है, ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, टाइप करना है और इसको सेंटर अलाइनमेंट करनी है। मेन मेन यही काम है। अगर आप सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं दैट्स ग्रेट थिंग। और अगर सेंटर में भी नहीं करना, आप इसको लेफ्ट कर लो। लेफ्ट में ये होगा कि एडजस्टमेंट में बढ़िया रहेगा ये, ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिर टैब करके आप जो हर एक जो कंटेंट है कोर्स का उसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है इसको आप फिर इस तरह साइज भी इसका बढ़ा सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बाकी चीज़ें डिज़ाइन में एडजस्ट कैसे करना है, इसको फुली इस तरह से कैसे बनाना है, वो लास्ट में हम करेंगे। लेकिन मेन आपके पास एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर आपने इस तरह से बनाना होना चाहिए। ये देखो, पहली लाइन में मैंने आपने पैराग्राफ मार्कर ऑन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये मैंने टैब का यूज़ करके इधर को यूज़ किया है, फिर मैंने उधर एंटर किया और नीचे लाइन दी, ये मैंने डैश डैश प्रेस किया। यानी कि शिफ्ट के साथ आपने हाइपन, ये शिफ्ट के साथ या विदाउट शिफ्ट आपने हाइपन प्रेस करना है तो ये डैश डैश वाली लाइन आ जाएगी। अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर अंडरस्कोर वाली लाइन आएगी। और अगर फुल डॉट ही करना है तो आप डॉट ये कीबोर्ड से कर सकते हैं, तो डॉटेड डॉटेड करके भी आ जाएगा। डिपेंड्स ऑन आप जैसे भी चाहते हैं। तो ये पैराग्राफ मार्कर से आप देख सकते हैं। अभी हमने बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट लिया। दो आपने ले लेने हैं। एक तो जहां आपने कंटेंट बनाना है, उस जो कंटेंट लिखना है उसका साइज भी आपने ये रखना है, A4 रखो चाहे इसको, और नैरो रखो इसको 0.5। जो मार्जिन है ये वाला 0.5 इधर से होगा ये, ठीक है। और जो इसका ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप रखना है। अब हम क्या करेंगे कि डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन के लिए हमारे को सबसे, और इसमें एक और चीज आप कर सकते हैं कि इसी में ही आपने एक पेज बॉर्डर लेना है। सबसे पहले जहां आपने कंटेंट टाइप किया है, तो इसमें एक पेज बॉर्डर मैं आपको लेके दिखाता हूं। जैसे ये आपने ले लेना, इस तरह से आप सर्टिफिकेट के लिए पेज बॉर्डर ले सकते हैं। इसका कलर वगैरह चेंज करना वो मैं बताता हूं आपको। अभी ये हो गया। अभी हमने क्या करना है कि
ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे गए और यहाँ पर हमने ये पूरा लेआउट बनाना है। ये जो आप देख रहे हैं ये कलर्स में ना, ये बाहर का ये हम बनाएंगे। सो इधर आपने रखना है ये। और अब हम यहाँ पर लेआउट बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने डिजाइन पे जाना है, पेज बॉर्डर लेना है आपने। ये कैसे आप बेटर कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। पेज बॉर्डर लिया और फिर इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे शेप लिया, ये शेप ले लिया आपने रेक्टेंगुलर करके इस तरह से, इसके ऊपर ये ले लिया। अब मैं इसका जो पेज बॉर्डर है ये हटा दूंगा, क्योंकि ये इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी जो अलाइनमेंट है ये ओके है ना साइड से, तो ये बेटर रहेगा फिर पेज बॉर्डर के ऊपर। नहीं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं शेप। अब इसमें कलर कर दिया। कलर आपने जो भी कलर करना है अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं। अगर जिस तरह से मैंने किया है वो उस तरह से करना है तो ग्रेडियंट पे जाके मोर ग्रेडियंट पे जाना और यहाँ से प्री सेट करना है। प्री सेट इनके पहले के कलर डिफाइन किए गए हैं। ये अर्ली सनसेट हो गया, ये हो गया। सो यहाँ से इसका जो साइज है मैं फ्रॉम कॉर्नर कर देता हूँ, जो इसका शेडिंग स्टाइल है। और कलर जो प्री सेट है इसको ओके कर दिया, ये हो गया ओके। अभी यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसका आउटलाइन पे जाऊंगा शेप फॉर्मेट में, और इसकी जो आउटलाइन है इसको हम बढ़ा देंगे। मोर लाइंस में जाके आप यहाँ से इसको 10 पीटी यानी कि 10% हम इसको कर देंगे। और जो इसका आउटलाइन का कलर है वो भी आप अकॉर्डिंग टू, हम फिलहाल डिजाइन के अकॉर्डिंगली रखेंगे जैसा हम बना रहे हैं। सेकेंडली आपने अब जाना है, दूसरी शेप लेनी है और ये हमने हेक्सागन की हमने ये ली है और यहाँ से हमने ये इस तरह से ड्रैग करनी है। सो आप इसको मिलाएं आपस में और इस तरह से हमने ये सेट करनी है। बस ओवर राइट नहीं, इसमें लाइन होनी चाहिए, यानी कि इतना है। और फिर हमने अंदर भी इसमें ये करना है। आप यहाँ से भी इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो येलो साइन है ना, यहाँ से कर सकते हैं आप इस तरह से। और इसका आउटलाइन भी देना है। इसका आउटलाइन भी हमने कलर यही रखा और फिर इसका वेट भी मैंने 6 पीटी कर दिया। यहाँ पर यहाँ देखो लाइन थोड़ी ज्यादा हो गई, ये इसको इस तरह से कर दो, यानी कि सिंगल ही दिखनी चाहिए ये लाइन ना, तो फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी फिनिशिंग तो आप बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल आप डिजाइन एक बार आप बनाना आ गया फिर आप इसमें अपने तरीके से आप जो करना है कर सकते हैं। सो ये हमारे पास फिलहाल डिजाइन रेडी हो चुका है। ये हमारा जो है वो जो ब्लैंक वाला है जहां हमारा टेक्स्ट है ये अलग पेज है, ये अलग पेज है जहां हमने ये बनाया। सो अब ये हमारा रेडी है। हमने क्या करना है इसको, अब हमने सिर्फ इसको ये करना है आपका, यहाँ उधर से हमने कॉपी करके लाना है इसको। देखिए ये सिलेक्ट करना है इस तरह से, ये दोनों सिलेक्ट करना है, ये बाहर की शेप भी और ये वाले भी। और उससे पहले हम यहाँ पर ये सिलेक्ट इस तरह से कर लो आप, शिफ्ट प्रेस करना है, एक सिलेक्ट करना है और फिर ये दूसरा हमने सिलेक्ट करना है। 1 सेकेंड, 1 2 ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब राइट क्लिक करके ग्रुप कर देना है। और सॉरी, ये दो डॉट आ गए, देखो डबल आ गया ना, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया। ग्रुप से ऐसा होगा क्योंकि मूव करने को हमारे को इजी रहेगा। अब हमने इसके अलावा क्या करना है देखिए, अब इसी में हम लोगो ऐड कर लेंगे। हालांकि आप उधर भी कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, अब यही हम ऐड करेंगे। और अगर इधर ऐड करना है आपको तो पिक्चर में जाना, दिस डिवाइस में जाना, जहां पर आपका लोगो है। इस तरह से आप लोगो यहाँ पे ला सकते हैं और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये व्हाइट में है तो इसके बैकग्राउंड में हमारे को अलग एक और शेप लेनी पड़ेगी। ये मैं लेता हूं और यहां से इसको थोड़ा सा अंदर को रेडियस इसका बढ़ा देते हैं और इसका जो है कलर जो है ये मैं सेट कर देता हूं। जो भी आपका कलर है, ब्रांड कलर है, सेंड बैकवर्ड इसको कर दिया तो ये टेक्स्ट और लोगो हमारा इस तरह से आ जाएगा। और तो इतने रखो, अभी आपको आगे बताता हूं मैं फिर। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 1
इतना आपने एडजस्ट कर दिया। डिजाइनिंग जो पार्ट है वो आप किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं, क्योंकि हर बार जब आप बनाएंगे तो आप एक नया क्रिएटिविटी आपके पास होगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो इस तरह से लोगो, या आप टेक्स्ट को, अभी जो टेक्स्ट आपने टाइप किया इसको इधर ले आइए, ठीक है, या इसी को आप इधर ले जाइए। तो मैं इसको इस शीट पे ले जाऊंगा, इस डॉक्यूमेंट में ले जाऊंगा कॉपी करके। देखिए ग्रुप हो चुका है, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको ऑर्डर पे गए और बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया। जितना भी जो डाटा है वो बिहाइंड टेक्स्ट चला जाएगा, जो हमारा जो शेप है। यही इस वीडियो ट्यूटोरियल का मेन पॉइंट है। आप देखिए क्लाइमैक्स आप कह सकते हैं इसको, ये मेन पॉइंट है। यहीं से आपका सारा एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। और इसका जो पेज बॉर्डर है इसको फिलहाल हटा दो अब आप, ताकि हम इसको जो है वो ढंग से एडजस्ट कर पाए। सो ये हो गया स्टूडेंट्स नेम। आपने यहाँ पर टाइप करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम टाइप कर देता हूँ। और जो फॉन्ट है वो आप अपने हिसाब से रखें, जैसे आपको रख, जो आपको ठीक लगे। मैं इसमें ये वाले फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। इस तरह से ये जो टॉप का दिखाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, और थोड़ा सा साइज कम करना पड़ेगा, यानी कि इसको 45 करना पड़ेगा। ये इसके बिहाइंड में भी नहीं जाना चाहिए। और ये जो टेक्स्ट है इसका मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। स्टार्ट डेट में इतना ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, जितना कोर्स ड्यूरेशन है, जितना जो टेक्स्ट जिसमें आ रहा है उतना ही लेना है। अवार्डी डाउन की डेट आएगी, कोशिश करें ये बिल्कुल ना इसके नीचे ही हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरह से हो तो बेटर लगेगा। कोर्स इंस्ट्रक्टर नेम, यहाँ नाम थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो फिर ये हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अवार्डी डाउन की डेट हो गई, और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर हो गया। या आप इसको यहाँ से इसको थोड़ा बैक कर लो, टैब कर लो, इसको थोड़ा बिहाइंड ही रखो आप, तब भी चलेगा। यानी कि डिजाइन मैटर करता है। इस तरह से इधर आ गया, ये बैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये फिर भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इस तरह से ये सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा। और ये जो है बोल्ड, इसको हटाना है। ये कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, जब ये आप देख रहे हैं कि ये इधर से उधर हो रहा है, ड्रैग हो रहा है अगर मेरे क्लिक से। सो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये लोगो हमने इधर लाना है, या आप यहीं पर इंसर्ट कर लो, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। और चलो इसी को कॉपी करके मैं इधर को ले आया। या आप इसको दोनों को सिलेक्ट करो इस तरह से, सिलेक्ट तो एक ही होगा ये। हाँ, ये शेप भी ला दिया मैंने, और ये इस तरह से इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना आपने। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, ये तो हम या तो पेज कलर देंगे, या हम इसको ये कर लेंगे कि अगर पेज कलर देते तो फिर वो प्रिंट में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है कि शेप लेनी है, शेप लेनी है, और इस तरह से इस पूरे में शेप आपने एडजस्ट करनी है। ये होगी शेप, और फिर इसमें शेप फिल कर दिया, और फिर इसको बैकग्राउंड में सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये सबके उसमें बिहाइंड में चला जाएगा टेक्स्ट के। 1 सेकेंड, ये हमने इधर ही करना था। हाँ, शेप, और ये मैं फिलहाल इसको इतना ही दिखाता हूँ, देखो ऑर्डर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये आ जाएगा। और हमारे को इसके भी ये बिहाइंड में चाहिए। ओके, सो हमें ये फ्रंट में करना पड़ेगा। जो हमने शेप उधर से लाई है, ये जो हमने कॉपी करके लाई थी,
सो ये इट्स बेटर कि अगर इसको फ्रंट में करना पड़ेगा तो ये फ्रंट में आएगी और ये हमारी बैक में चली गई। ये आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही शेप ले लो, जब आपको आइडिया है तो आप पहले भी शेप ले सकते हैं इस तरह से। ये हमने अगर वैसे ही आपने डिजाइनिंग के लिए लेना है, वाइट पेपर पे लेना है, तो आप इस तरह से इसको डिजाइनिंग के लिए, मेरे को अच्छा लग रहा है अभी ये, तो हम इसको इस तरह भी डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको बैक करना पड़ेगा, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, और इसको फ्रंट में करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये भी बढ़िया लग रहा है। और अगर पूरे में करना है तो पूरे में आपको पता ही है कि इस तरह से फिर ड्रैग कर देना, ये भी हो जाएगा। तो मेरे को फिलहाल ये ठीक लग रहा है। सो हम ये एडजस्ट करते हैं। ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट रहा इसमें, देखिए यहाँ जो है, यहाँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज की गई है। अब यहाँ पर अगर हमें करना है तो यहाँ पे डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये डिजाइन हमारा इधर हो जाएगा। सो फिलहाल एज अ डिजाइन के पार्ट के लिए मैं इसको पूरे को यूज करता हूँ। सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, तो आप इस तरह से ड्रैग करो इसको। ये हो गया। और यहाँ पर जो है ये हमारे को बिहाइंड टेक्स्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि इससे बैक में जाए, लेकिन बिकॉज ये हमारे पास हमने कॉपी करके लाई, तो यहाँ से बैक में नहीं जाएगा ये। सो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कई चीज़ों में, लेकिन फिर भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दिक्कत कि ये एडजस्ट, अगर बिल्कुल बिहाइंड कर देंगे तो ये उसके भी उसमें चला जाएगा। फिर हमारे को इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसको फिर फ्रंट में करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास फ्रंट में ही है, लेकिन ये उस जो बॉक्स लिया उसके फ्रंट में आना चाहिए, लेकिन फिर ये अगर फ्रंट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आ जाएगा तो आप देखते हैं कि फिर आपका पूरा डिजाइन जो है वो गड़बड़ा सकता है। सो इसको हमें ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं हम, ताकि वो शेप हमारी आ जाए, बट नहीं आएगी। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया है। सो नो प्रॉब्लम। इसको एडजस्ट करने का हमारे पास और भी तरीके हैं। अगर हमने ये इसी तरह से दिखानी है तो हमने इसको, ये मैं इसको ऊपर तक ले जाऊंगा और इसकी आउटलाइन हटा दूंगा। ये मैंने नो फिल किया। इसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा। शेप आउटलाइन मैं हटा रहा हूँ, सॉरी, वो मैंने फिल हटा दिया था। यहाँ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, ध्यान देना। आपने देखो वो जो कलर है बैकग्राउंड का, वो मेरे को मैच करना जरूरी है। ये दोनों का कलर मैच हो गया इनका, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लोगो को इधर ले जा रहा हूँ, और अब देखना आपने जो ट्रिक है इनके, अगर कभी ऐसा हो जाए कि साइज में प्रॉब्लम आ जाए, डिजाइन में एडजस्टमेंट ना हो और आपका ऑप्शन पता ना हो, तो फिर आप इस तरह से, ये मैंने एक और शेप ली लाइन की तरह, आप सिंगल लाइन भी ले सकते थे, और इसको मैंने बिल्कुल लाइन पे लेना है। इसका आउटलाइन हटा दूंगा, ये जो ब्लैक कलर है, और इसमें शेप फिल कर दूंगा यही वाला कलर जो बॉर्डर का कलर है। तो आप देखिए कि इसमें कोई आइडिया नहीं है कि ये जी कैसे किया हुआ है। तो ऐसा कई बार हो जाता है। जो ट्रिक है कि आपका जो टेक्स्ट फ्रंट है कहीं बैक है, तो हमने उसमें ज़्यादा समय ना लगाते हुए, अगर हमारे को जैसे ट्यूटोरियल बनाना है, तो मेरे को तो आपको किसी ना किसी लेवल पे दिखाना है ये जल्दी से, कि कैसे इसको किया जा सकता है। सो दैट्स ओके, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत। अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, बैच बनाना है। ये वाला बैच देखिए अब कैसे बनेगा। ये आपको आइडिया होगा कि शेप से ये सारे काम हो जाते हैं, तो दैट्स ओके। यही मेरा बताने का मकसद था कि आपको ये जल्दी से पता लग जाए। ये इस तरह से बैच बनाना है, और इसमें जो कलर हमने ऐड करना है, ये जो भी कलर हम ले रहे हैं अभी तक, वो हमने ऐड कर दिया, और इसका आउटलाइन भी देना है। आउटलाइन का कलर, और अब हमने रिबन इसमें जो बनाने हैं, रिबन के लिए ये वाली शेप हम यूज करेंगे। ऐसे लेनी है, और जो ग्रीन साइन है यहाँ से घुमा देनी है नीचे को, और इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर लीजिए इस तरह से। और शेप जो इसमें कलर देना है वो आप कलर ऐड कर दीजिए। आउटलाइन हटानी है तो हटा दो, रखनी है तो रख सकते हैं। ये मैंने रख दी है, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। और फिर इसी को कॉपी और पेस्ट करना है। और दूसरा जो
रिबन का जो डिजाइन है उसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया, ये वाला बढ़िया हो गया ये। और हमने इसका भी कलर चेंज करना है, थोड़ा सा ना बढ़िया लगना चाहिए, ये रख देते हैं और ये यहाँ से इसको कर देते हैं इन फ्रंट ऑर्डर फ्रंट, क्योंकि ताकि रिबन बिहाइंड में जाए, ये रिबन इससे भी बढ़िया लग रहा है। सो ओके, अब हमने टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे बैच 2023 लिखा है इसमें, तो टेक्स्ट के लिए आप राइट क्लिक करके सीधा ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको बताऊंगा कि बेटर है कि टेक्स्ट बॉक्स ले, इससे ना एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत नहीं होगी इस तरह से। और यहाँ पर हमने लिख देना है बैच नंबर भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बैच नंबर, इससे बेनिफिट रहेगा, आपको आइडिया रहेगा कि कितने बैच आपने पास कर दिए या कितने बैच आपने निकाल दिए। और इधर मैं इसको कर देता हूँ 2023 का ये बैच है जिसके लिए सर्टिफिकेट हम बना रहे हैं। और जो फॉन्ट लेना है, फॉन्ट आप एज पर चॉइस, मैं इसमें ये वाला फॉन्ट यूज कर रहा हूँ और इस तरह से ही हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि व्हाइट है, ये हटाना कैसे, तो इस तरह सिलेक्ट रखना है और टेक्स्ट बॉक्स का इसका आउटलाइन हटा देना है, नो फिल हटा देना है, ये देखिए, और फिल कलर जो इसमें ये नो कर देना है ये वाला, और जो टेक्स्ट है उसका कलर होम पे जाके व्हाइट कर देना है, ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप कि ये आ गया होगा। अब हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एड्रेस है, ये भी हमने इस तरह से लेना है, ये शायद हमने एंट्री नहीं पहले लिख के नहीं रखा हुआ है, लेट मी सी, वो नहीं है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और उसमें वो आपने एंटर करना। अगर ये भी देखना है आपने कि कैसे लेना है फिर तो बता देता हूँ, वैसे इट्स इजी, टेक्स्ट बॉक्स ही लेना है, जैसे ऊपर बैच के लिए लिया और इस तरह से यहाँ पर लिख देना है, ये ठीक रहता है। आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हालांकि ऊपर तो लिख ही दिया है, बट यहाँ पर जैसे ऊपर होता शॉर्ट नेम आपने लिखा है, तो यहाँ पे आप फुल नेम लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट नेम या कोचिंग सेंटर कंपनी नेम, जैसे आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते थे, ठीक है, या आप जो भी पूरा नाम है उसका इंस्टीट्यूट का वो आप लिख सकते हैं। इट्स अनदर ऑफिशियल वे कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एड्रेस हो गया आपके इंस्टीट्यूट का, कोचिंग सेंटर का, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप इससे पहले एंटर करें, जहाँ भी आपने रजिस्टर्ड है आपका इंस्टीट्यूट, एनजीओ है, वो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है, तो वो आप पूरा दिखाएं, दैट्स बेटर फॉर द ट्रांसपेरेंसी, वो ठीक रहता है। और इस तरह से ये हमने एडजस्ट कर दिया, और इसकी आउटलाइन भी अब हटा देनी है, ये ऑर्डर पे शेप फिल में जाके नो फिल कर दो, क्योंकि वाइट तो ऑलरेडी है, अगर नहीं भी हटाएंगे तो दिक्कत नहीं है, बट आपने नो आउटलाइन कर देना, ये हो गया जी। और ये आ गया कॉन्टैक्ट नंबर, ये हो गया इसमें सिग्नेचर का, और आई होप कि ये हमने पूरा बना दिया होगा। इसमें कुछ रह गया होगा तो आप, मेन है कि आपको डिजाइन बनाना आ जाए। डिजाइनिंग के लिए आपने देख ही लिया कि हम डिफरेंट कंसेप्ट, अब हमारे पास जब ये तैयार हो चुका है तो अब हम इसका कलर देखो चेंज कर सकते हैं, इस शेप पे जाना है और शेप फॉर्मेट आपके पास आएगा, तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलर सेट कर सकते हैं, जिस भी तरह का आपको सर्टिफिकेट बनाना है अपने ब्रांड के अनुसार आप ले सकते हैं। मेन है कि आपने ये जो मेन जो इसमें सीखने की चीज़ है वो है कि किस तरह से ये शेप्स ड्रॉ करनी है। आपने देखा है कि मैंने एक शेप ली और उसके अंदर ये हेक्सागोन वाली मैंने शेप ली और पूरा का पूरा बना दिया, ठीक है। फॉन्ट चेंज करने तो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये, और इसको बढ़िया दिखाना है, हिंदी में दिखाना है, इंग्लिश में दिखाना है, जो भी है वो आप सेट कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट ले सकते हैं, जो भी जच रहा है। वो लास्ट की बात है जब आपने इसको फिनिशिंग करना है, और उससे पहले आप ये कर देखो, ये भी बढ़िया लग रहा है। सो इसको रख देते हैं, तो जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको फिनिशिंग करनी पड़ेगी, देखो लाइन बाहर आ गई, इसको मैं इस तरह से कट करनी है, लाइन पे क्लिक करना और उसको फिर रिमूव करना, ये बढ़िया हो गया। अभी इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए फाइल में गए और यहाँ से प्रिंट आप कर सकते हैं, ये आपका सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाएगा। ये कुछ एक लाइन से बाहर ये आपको कट करनी पड़ेगी, और ये जो है इसको थोड़ा सा आपने अंदर को हम ले सकते हैं, जो बाहर की जो हमने शेप ली है इसको आप अब जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दो। ये वाली लाइन पे हमने बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली, ये आपको बाहर का जो शेप है ये हमारे को एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें ये है कि आपको एडजस्टमेंट में इसमें दिक्कत आ सकती है, बट वट कि ये आपको करना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये अंदर को ले लेना है शेप थोड़ा सा यूं को, ताकि इसमें जो बॉर्डर है बाहर का जो वो रह जाए, और
प्रिंटिंग में हमारे को दिक्कत ना हो जब हमने इसको प्रिंट करना है। सिलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसको तो कर लेंगे, ऐसा नहीं दिक्कत। ये हो गया। अब मैं इसको एरो की से एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि माउस से इसको अगर दिक्कत आ रही हो करने में तो आप एरो कीज यूज करो सिलेक्ट करने के बाद, बढ़िया रहेगा वो फिर इस तरह से। और ये देखो जो शेप वो बाहर निकल रही है यहाँ से, इसको मैं यूं अंदर कर दूंगा ताकि ये इसी उसमें लाइन में रहे। तो फ्रेंड ये देखिए हमने जो बनाया, और ये जो हमारा पहले का बना एक ये है और दूसरा ये है, जहां से हमने ये जो सैंपल पहले मैंने आपको दिखाया ये वो है, और एक ये है। तो अब हम इसको दोनों को बराबरी में देखेंगे और देखते कौन सा बढ़िया लग रहा है, और आप भी बताओ। सो बोथ आर लुकिंग वेल डिजाइंड और दैट्स ओके। अभी इसमें थोड़ा सा सिखाने, ये मैं ट्यूटोरियल के लिए बनाया है। अगर इसको फिनिशिंग करेंगे फाइनल टच में आप इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसका फीडबैक आप दिखाओ, जो आपके क्लासमेट्स या इंस्ट्रक्टर है उनको भी आप दिखाइए कि सर मैंने ये बनाया है, या आपके जो कंपनी में कोई और पर्सन है तो उनको भी आप दिखाओ कि इसमें से देखिए जी कौन सा डिजाइन बेटर लग रहा है, कौन सा हम सेट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, कि कैसे आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अच्छा डिजाइन बनाएंगे तो आपकी ब्रांड पावर होगी, और सर्टिफिकेट जब जिस पर्सन को आप देंगे अगर वो भी कहीं दिखाएगा ना तो उसको भी मतलब कॉन्फिडेंस आएगा जो देखने वाला है। अगर सर्टिफिकेट ही प्रॉपर डिजाइन नहीं है, जिस इंस्टीट्यूट से अगर कोर्स किया है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना जी। सो इस तरह से फिर उस फाइल सेव कर दी। सेव करने का आपके पास अगर पीडीएफ में सेव करना है तो सेव एज पे गए, और यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर कर दिया पीडीएफ, और यहाँ पर सर्टिफिकेट करके कर दिया, सर्टिफिकेट डिजाइन करके पीडीएफ मैंने कर दिया ये सेव, और ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद पीडीएफ में बेनिफिट ये है कि जो आपका डिजाइन है वो मूवमेंट नहीं करेगा, यानी कि वो हिलेगा डोलेगा नहीं, यानी कि वो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते पीडीएफ में। हालांकि आज की डेट में हम पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डायरेक्टली, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप फिनिशिंग आप चेक कर लेना, ये जैसे यहाँ पर थोड़ी सी लाइनें ऊपर जा रही है, ये थोड़ी सी मेरे को करनी पड़ेगी एडजस्ट। सो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखना है, यहाँ पर मैं लगातार वीडियोस बनाए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज को आप फॉलो करें, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सीरीज को भी फॉलो करें। और क्योंकि डॉक्यूमेंट राइटिंग एडिटिंग का जो वर्क है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और जितने भी प्रोफेशनल वर्क्स है उसमें ये यूज होता है। इसके अलावा अगर आपने और जानना है तो हमारा वेबसाइट पे जाइए, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो हमारा कैटेगरी है उसको आप फॉलो करें। सिलेक्ट सब्जेक्ट में जाके यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक्स में आएगा आपको, यहाँ पर ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आपके पास हमारे पास जितने भी जो कंटेंट है वो हर एक आपको बताया गया है कि इसका क्या यूज है, कैसे आप इसको बेनिफिशियल यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में, अपने पर्सनल वर्क में, बिजनेस में कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा आपको बताया गया है। हर एक आर्टिकल लिखा है। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड ये एक नीश है बिजनेस के लिए, कि आप कैसे एज अ कैटेगरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल यहाँ पे बताई है। डिटेल्ड आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा अगर आप बिगिनियर से अगर आप पर्सनलाइज्ड कोचिंग लेना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, तो आप ये मैं बेसिक चीज़ आपको सिखाऊंगा। हर एक चीज़ जो भी है आप मतलब इतना इस तरह का सर्टिफिकेट बनाने के लायक हो जाएंगे, आप बना पाएंगे, इससे बढ़िया ही बना पाएंगे। ये तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरा है। इसमें फर्स्ट सेशन हमारे पास है, इसमें अलग अलग टाइमिंग्स है, आप चेक कर लेना, और यहाँ से इस फॉर्म को भर के मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये फुली प्राइवेट कोर्स होगा जिसमें 1-to-1 क्लास लगेगी आपकी, डेली 1 आवर्स की क्लास लगाई जाएगी, और कोशिश की जाएगी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनाने की as best as possible. So friends, I hope you like this video and share with it to your friends, family, and जो भी लोग सीख रहे हैं बच्चों के साथ आप शेयर करेंगे, और एक अच्छा सर्टिफिकेट बनाना उनको आएगा। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।